यार वैसे तो मैं व्लॉग वीडियोस बनाता नहीं हूँ, पर ये वीडियो रहेगी पूरी शॉप से रिलेटेड। कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कस्टमर फ्लो, एवरेज, सेल वगैरह ये सब। बाकी बस मैं निकल गया हूँ शॉप के लिए, मिलते शॉप पे। दिक्कत हो गई, पेट्रोल भरवाना था बट मैं भरवा नहीं रहा क्योंकि पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो मैं सीधा निकल रहा शॉप की तरफ क्योंकि लेट भी हो जाऊंगा मैं बहुत ज़्यादा। शॉप पे आते ही सबसे पहले अपना बोर्ड बाहर रखा करो, उसके बाद जितने भी आप ये लटकाने और डब्बे वगैरह सजाने की जितनी भी चीज़ें हैं फिर इस पर थोड़ा हाथ लगाओ। तो भैया दुकान खुलते ही हमारे एक कस्टमर आ गए हैं। आज लेट हो गया यार, वो भी कह रहे थे कि यार मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम हो नहीं यहाँ पर। तो अभी 10 बजने वाले हैं और 2-4 कस्टमर आए थे। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नाश्ता। देखो अपने काम में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है कि आपको जो चीज़ करनी है तब करो। अब यहाँ से मैं कुछ ज़्यादा ही बोर होना शुरू हो जाऊँगा। दिन का टाइम है, काम उतना खास कुछ होता नहीं है। खैर यहाँ पर कुछ काम वगैरह करना है, ये जो सिरप वगैरह बाहर निकली है सबको लगाना है, दवाई वगैरह यहाँ पर कल जो माल लाया था री रैक करना है। यहाँ से घुसेगा विदाउट प्रिंटिंग, मैं यहाँ से घुसेगा ये प्रिंटिंग। तो मेरे को कार्ड स्वाइप मशीन लगवाना है एक्चुअली, तो ये है प्रिंटर के साथ और एक और है यहाँ पर विदाउट प्रिंटर। बहुत ज़्यादा कस्टमर मेरे निकले हैं इसके चक्कर में, तो अब मैं सोच रहा हूँ लगवा ही लूँ। किसी ने बोला भाई पेटीएम से लगवा ले, तो मैं फिर भैया को बुलाया। ये भैया थे पेटीएम वाले, इन्होंने ये 2 मशीन रखवा कर चले गए हैं। अब थोड़ी देर में इनका जो भी सीनियर है वो आएगा, मेरे को इनके बारे में ब्रीफ करेगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा इसे रखना है नहीं रखना है। मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि भाई उसके सामने इसका ये गिरी है भाई भाई अभी मेरे को पीट देता ये। मतलब ड्यूरेबल तो है ये 5 पत्ते हमारे निमोस्लाइड और पैरासीटामोल के। ये पत्ते मंगाए थे मैंने स्कीम में और इसका है ये रहा पूरा डब्बा। तो इसमें से मैं निकालता रहता हूँ, जैसे ख़त्म होते हैं 5 पीस 4 पीस इसमें से निकाल कर वापस वहाँ पर रख देते। ये सब टैबलेट चलते हैं हमारे मेजरली खुराक वगैरह में, शरीर में हरारत, शरीर में ठंड लगना, इन सब में बुखार वगैरह में, इन सब में हम इस चीज़ को निकाल देते हैं। देखो मुझे नहीं पता आप कहाँ से मेडिसिन ऑर्डर करते हो नहीं करते, जो चलने वाली मेडिसिन है उसे बल्क में पहले मंगा लो। 1-1 2-2 पीस मंगाओगे महंगा पड़ेगा, बल्क में मंगा लोगे तो स्कीम वगैरह निकलेंगी। मेडिसिन ऑर्डर करनी है, न्यूज़ पूरे आ चुका है। आप मेरे काउंटर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर कुछ मेडिसिन पड़ी है, जैसे जेनोसिन 200, इसकी एक्सपायरी देखिए 5/25 की है। अब ये नियर बाई एक्सपायरी है, इसे मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ, पर स्टॉकिस्ट के पास कोई नया बैच का है ही नहीं जिसकी लंबी एक्सपायरी है, तो इसे ही बेचनी पड़ेगी। अगर ये नहीं निकलती तो इसे मैं खुराक में निकाल दूंगा, नहीं तो इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, इसलिए मैंने इसे बाहर रखा है। इसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैजिल 600 मेट्रोनिडाज़ोल, इसका यूसेज आप कमेंट में बताना। ये भी आपकी जुलाई 25 की है, मुझे नहीं लग रहा ये निकलेगी क्योंकि 600 mg में कम निकलती है, 400 में ज़्यादा निकलती है। रिफैक्सिमिन देखिए, रिफैक्सिमिन की भी एक्सपायरी है हमारी 5/25 की। बाकी अभी एक महिला आई थी डायपर लेने, जिसमें मेरे पास 1 पीस कम पड़ गया मीडियम साइज़ में, तो अब मैंने उसे भी लिख लिया है शॉर्टेज में। नेक्स्ट विजिट में इसको डलवा दूंगा साथ में। भाई इतना सा ही ऑर्डर मैंने 2 पार्टियों को लिखवाना पड़ा है मेरे को, बस इतना सा ऑर्डर। यार ये लगाते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ उस लेडी ने 4 पीस मांगे थे मीडियम में, मेरे पास 3 पीस थे, तो मैं ये भी दे सकता था। तो आदत सी हो गई ऐसे जीने में मेरे को। देखो तुम्हारे खतरनाक, तुम बोल रहे थे, देखो तुम्हारी शक्ल नहीं दिखा रहा, यहाँ दिखा दूंगा मैं तुम कौन हो। ये देख लेना भाई, ये जो डांस कर रही है भैया हमारे, तो वहाँ क्यों नहीं नाच रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है। मैं बताना चाहता हूँ अभी वो पेटीएम वाले आए, पता नहीं कि क्या भसड़बाजी है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पता नहीं। एक ये रखवा कर गया, अभी तुमने वीडियो देखी होगी, वो भी अपने तरफ से लेकर आए थे कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या तोड़ दिया, इसका टच वगैरह देख सकते हो, इसमें कैलकुलेटर वगैरह भी है। 2/2 सही तो है कैलकुलेटर। किटकैट नहीं आई है, ये आई है, और इसके मेरे को प्लीज़ पैसे दे दीजिएगा आप। सारा हिसाब क्लियर है, इसके साथ हमारे 20 रुपये हो जाते हैं। कैसे 2 ले लो ना, 20 रुपये हो गए, ये लो। 2-4 आइटम आए हैं, इसको मैं ज़रा अपने कंप्यूटर में फीड कर देता हूँ। तो 1 बजने वाले हैं और जितनी भी पार्टियाँ होती है मैंने सबको माल ऑर्डर करवा दिया है। कुछ काम ही नहीं करने को, मूवीज़ वगैरह देख रहा हूँ। माल ऑर्डर करवा दिया है, सारा स्टॉक चेक है, बिल सारी एंट्री है, माल थोड़ा बहुत लगाना है। फिर से लंच का टाइम हो गया भाई, अब 1 घंटे बाद फिर खाना खाना है। दी टाइम लगेगा क्या?
मैं एक्चुअली नहीं, पूरा पैसेज ब्लॉक हो रहा था ना, इसलिए पूछ रहा था। ठीक ठीक यार, यही दिक्कत होती है। एक तो मैंने यहाँ पर स्कूटी पार्क कर रही है ताकि यहाँ पर कोई गाड़ी ना घुसेड़ दे, एक यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या मैं 2 स्कूटी थोड़ा लेके घूम सकता हूँ। अब देखो इसने पूरा, ये देखो पूरा स्टेयरकेस जो है पूरा ब्लॉक कर दिया। कोई भी ऊपर आएगा तो उसे ऐसे कहीं ना कहीं से जगह बना कर आनी पड़ेगी, वो सब जगह आगे बढ़ लेगा। इसमें आप देख सकते हो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन 15 mg, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन 10 mg। वैसे तो 10 mg निकालना तो नॉर्मल मॉडरेट में, थोड़ा डोज बढ़ाना होता है तो मैं ये वाला देना प्रेफर करता हूँ 15 mg में। त्रिफला को लगा देते इधर, इसको भी रख देते हैं। चलती आइटम में मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेंज रखूँ अलग अलग कंपनी के, ताकि कस्टमर को भी मैं जब दूँ तो उन्हें वैरायटी दिखा सकूँ। भैया इस कंपनी में भी है, इस कंपनी में भी, इस कंपनी में भी, कोई सा भी ले जाओ, सारे बढ़िया है। मोंटे और एलसी किड, ये मैंने कहाँ रखा था, शायद यहाँ रखा था। एसिलॉक 300, कॉम्बी फ्लेम, ये आपका मॉक्सवास 0.3 की डिमांड है, यहाँ पर ओसेल प्लस की डिमांड है। टेलमी साटन में अगर आपको चाहिए कंपनी की दवा तो इसका आप MRP देख सकते हैं, मात्र 20 रुपये। जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरे पास एक ये भी है। पता नहीं एक बंदा आ गया था इसके डिमांड लेकर, बिग प्लस PB अप ब्रेस्ट न्यू, जो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसके इन्हेंसमेंट के लिए ये है। इतनी देर के बाद अभी एक कस्टमर आया टॉर्सिनेक्स 10 mg का टैबलेट लेने, वो भी 4 पत्ते, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं। बाकी मैंने उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया है। बैटरी वगैरह लेने आए थे। भाई देख रहे हो कितने गंदे हो रहे हैं। काम के वक्त मैं कपड़ा ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कपड़ा तक नहीं मिल रहा, ना मेरे को कैंची मिल रही है। कैंची रखी है मैंने इधर, ले लीजिए सर, थैंक यू। यार मुझे अभी पता चला जो अभी भैया आए थे उनका बैग यहाँ पर छूट गया है, थैंक यू। जिसका बैग था वो भैया ले गए। वो कर रही है ना, पेमेंट फेल दिखा रहा है। मैं स्कैनर भेज दूँ। मैंने मेडिसिन दिया है, दोनों सिरप दिए हैं मैंने, मॉन्टेरेल से और कॉस्को पेन सिरप। पेमेंट आने में 5 मिनट लग गए यहीं पे खड़े हुए। अब जब तक हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी उधारबाजी चलेगी नहीं। 10-15 मिनट। दवाई जो सुबह मैंने ऑर्डर करा था वो दवाई हमारी आ चुकी हैं, निकाला जाए। और तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइप की दवाइयाँ हैं। ठीक है, मैंने उससे ऑगमेंटिन 375 का एक पत्ता, बेटनोवेटन का, फ्लैक्सोन का। एक कस्टमर है जिनको ये चाहिए। तो हमारे झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास ओके फार्मास्यूटिकल करके है, जो लीफोर्ड का काम करता है सारा। 4 बज चुके हैं और अब समय आ चुका है इन लाइटों को ऑन करने का। वो एक लाइट ऑन, आधे घंटे में लाइटें जलना शुरू हो जाएंगी। अभी मैंने 4 बजे ये वाला लाइट ऑन कर दिया है, थोड़ी देर बाद वो वाला लाइट ऑन कर दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद ये ऊपर वाला लाइट ऑन कर दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर वाला बोर्ड ऑन कर दूंगा। गंदा ना लगे इसलिए मैंने ये वाला बनवा दिया था, लग रहा ना सड़ा हुआ। अब ठीक है। अच्छा, जिस वक्त माल आया था उस वक्त मैं लंच कर रहा था, तो अब मैं इस माल को जा रहा हूँ लगाने। फिर दोस्त का मैसेज आया, उसको ये D3 के सैचेट चाहिए, तो रेट वगैरह पूछ रहा है, तो मैं उसे बता देता हूँ। 75-74 कुछ है। ये कितना है? 74 ना 84 तो कमज़ोर हो गए। ये लीजिए 5 रुपये की आपकी एक गोली, 5 रुपये। एक और दे दूँ? एक और दे दो ना, है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो भी कस्टमर आता है वो बाहर वेट स्केल को देखकर बस मेरे से ये पूछता है, भैया मैं वेट कर लूँ? भाई आप लोगों के लिए ही रखा है। 4 बज गए हैं तो अब थोड़ा झाड़ू वगैरह मारने का भी समय आ चुका है। जितनी भी मेडिसिन आई है अब इस पे हम लिखेंगे कोड। चाहिए? हाँ। किसके लिए चाहिए? महिला फीमेल लगाती है, खाती है। समय आ चुका है इस वाले लाइट को भी ऑन करने का। देखो, जो भी मेरा भाई सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक मेरे साथ ये वीडियो देख रहा है, मतलब वाकई में आपको कुछ ना कुछ जानना है इस मेडिकल स्टोर के बारे में। देखो, मैं इस पूरे व्लॉग में ना ही मैं अपना सेल बताने वाला हूँ, ना ही मैं अपना प्रॉफिट बताने वाला हूँ। किसे पता किस दिन कैसा काम निकल जाए। अगर मेरे 7,000 रुपये वाले सेल से ज़्यादा निकल गया तो मैं बता दूंगा, सेल प्लस प्रॉफिट दोनों। तो समय आ चुका है इस वाली लाइट को भी ऑन करने का। ऐसी कुछ डिमांड भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि इसके बिना कुछ दिक्कत आ रही हो। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है सर। ये परफ्यूम, ये मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जैसे मेरे पास इस टाइम पे पॉकेट वगैरह चलते हैं, ठीक है, पॉकेट भी मिल जाएगा हमारा। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, पर
अब ज़्यादा कंपनी के रख नहीं सक रहे ना, एक्चुअली नया शॉप है हमारा, ज़्यादा पैसे होल्ड में नहीं डाल मैं समझ सकते। गया आपकी बात, बिल्कुल समझ या ये हो सकता है कि आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा में है, अगर आपको रखवाना है रखवा लो, जो बिक गया, बाकी आप देख लीजिए। कुछ वैसा मैं सीन कर सकता हूँ अपने तरफ से, बाकी वैसे देखो कुछ मैं रनिंग आइटम दे सकता हूँ जो आपको भी दिक्कत ना हो और आगे आराम से फास्ट मूवमेंट में निकल जाए। फास्ट मूवमेंट भी एंगेज का अब तक पड़ा समझ गया है मैं, बिल्कुल समझ गया आपकी बात। ना। मैं चाहता हूँ आपका भी कोई नुकसान हो ना मेरे पैसे बिल्कुल, होल्ड में जाए। वो समझ गया बिल्कुल। कोई नहीं, हमारा एक हैंगर से स्टार्ट करो, ज़्यादा नहीं, इसका कोई ज़्यादा वो भी नहीं बनेगा अमाउंट, उसमें ना हमें दिक्कत होगी ना आपको दिक्कत होगी। नहीं भैया मेरे को दिक्कत होगी ना, कैसे भैया? क्योंकि मेरे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, बस ये है। ब्लॉक को हम उठा लेंगे अपने सामान, और बताओ। तो मैं वही तो कहना चाह रहा मैं हूँ। यही तो कह रहा हूँ आपको। नहीं, आप उठा के ले जाओगे पर उससे पहले पेमेंट भी तो लोगे। पेमेंट आपका आप देखो, आप सामान देकर जाओगे, फिर 1 या 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद आप उसकी बिल की पेमेंट देखो, चाहिए, देखो, या उसी दिन चाहिए हाँ, आपको। हाँ, नहीं उसी दिन नहीं चाहिए होगा, या फिर कभी भी 10-15 दिन के अंदर में पेमेंट चाहिए। 10-15-20 दिन का तो वो तो सब पर मैं जो एडिशनल सब्सटेंस, मतलब अब एडिशनल कोई भी प्रोडक्ट रखवाता हूँ, हाँ, वो आफ्टर सेलिंग ही पेमेंट करता हूँ मैं। हाँ, ये है वो, हाँ वो नहीं हमारा होता। कंसाइनमेंट बेस वाला नहीं। जी ठीक है भैया, कोई भी एडिशनल कोई भी चीज़ें आती हैं, मैं उन्हें सीधा बोल देता हूँ, आपको जो माल रखवाना है रखवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका बिल दो, पर बिल की पेमेंट मैं उस माल के बिकने के बाद करूँगा। मैंने बोर्ड की लाइटें ऑन कर दी हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। शाम का समय शुरू हो चुका है। अब ये है हमारा शाम का क्राउड है। मज़ा आ रहा है ना देखकर। साथ में कुछ नाश्ता लेकर आया था, मैं सोच रहा हूँ पहले अमरूद या पपीता खाऊं। मैं दूध भी लेकर आया हूँ, दूध और पपीता साथ में खाते नहीं है, और दूध और अमरूद दो वो भी साथ में खाते नहीं है। तो पहले मैं सोच रहा हूँ ये खा लेते हैं पपीता। ठीक है, ये तो खाली है, ये है जी मैम। भाई 10 रुपये। ठीक है भाई, थैंक यू। लेट्स सी द बिल। हो सकता है कि मैं इसे ऑनलाइन कर दूं, और ये भी हो सकता है कि मैं इसे कैश करूं। तो पहले मेरे को अपना अकाउंट चेक करना पड़ेगा, मेरे पास कितना पैसा है ना अंकल जी। उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको खाते पे लिखना है या फ़ोन से फ़ोटो खींच के जाना है। नेटली मेरे नेट ना चलने की वजह से भैया जी को वहाँ पर बिल वैसे काटना पड़ रहा है, पर्चे पे लिखना पड़ रहा है, क्योंकि जब कैश दिया जाता है तो भैया ये वाली रिसिप्ट देते हैं, और जब मैं ऑनलाइन पे करता हूँ तो भैया बस उसे फ़ोटो खींच कर ले जाते हैं। सिर्फ मैंने 2 मेडिसिन ऑर्डर करी है और दोनों अलग अलग उसमें आई है, पता नहीं क्यों। और हमें डिस्काउंट वगैरह नहीं देते हो, उसका सारा पैसा तो आप यहाँ खर्च कर दे रहे हो। अरे नहीं, बिल में मत दिखाओ, बिल में मत दिखाओ। निकाल दो दोनों भी छोटे छोटे। छोटे छोटे हेलो, अरे दोनों है, दोनों में से कौन सा नहीं? हाँ, ये वाला ये हो जाएगा आपका 90 का भैया। है ना भारी आइटम, लैंटस सोलो स्टार। अच्छा, एक कस्टमर आया था न्यूज़पोरिन का ट्यूब मांगने, तो मैंने ट्यूब बताया, पाउडर दिखाओ मेरे को, फिर मैंने उन्हें पाउडर दिखाया। मैं समझ गया कि उनका थोड़ा बजट का इशू हो सकता है, तो मैंने उन्हें दूसरी कंपनी का न्यूज़पोरिन दिखाया, उसके बाद वो लिखा। तो अगर आप किसी ठीक से केमिस्ट के पास जाओगे तो एक बेटर सब्स्टिट्यूट भी है वहाँ पर आपको मिल सकता है। 100 रुपये की चीज़ 50 में मिल सकती है, पर एक अच्छी क्वालिटी के साथ। आइनोस व्लॉग के तरह ये माहौल भी बहुत बोरिंग लग रहा है। उनमें आप देख लीजिए, वो रे 2 जने पूछ रहे थे कोई पैसे वैसे देने, मैंने कहा यार इसमें क्या पैसे दोगे। ओठ तो भाई इनके कुछ ज़्यादा डैमेज है। 7:30 बज चुके हैं, अब वक्त आ चुका है इसको खाने का। इन सबको काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। बिहार से आए हो, कैसे आए हो? स्मगलिंग करते हो? किस सैशे हनी टस के ये कह रहे हो क्या आप? 9 बजने वाले हैं। पूरे दिन का अब तक अंदेशा हो चुका होगा कि कैसा दिन मेरा गुजरता है। कोई भी ऐसा डे नहीं है जो थोड़ा अलग हो, डेली सेम ही दिन निकल रहा है। दूध मैंने आते ही फ्रिज में रखा था, और ये अब मैंने जस्ट बाहर निकाला है। और मुझे याद है मुझे जल्दी से पैकअप भी करना है, क्योंकि मुझे पेट्रोल भी भरवाने जाना है, जो मैंने सुबह नहीं करा। तो काउंटर की चीज़ें है ना, आप लोगों ने अगर अब तक वीडियो देखी है तो ये सब काउंटर की चीज़ें आप अपनी तरफ से भी रिकमेंड करके उन सब चीज़ों को निकाल सकते हो। काइंडली प्लेजर वाइब्स आते हैं जी, बिल्कुल। ये भैया जल्दी आपको मिलेगा ही नहीं। ये है आपका क्लाइमैक्स। टाइम हो चुका है 9:15, और अब सबका क्लोजिंग का समय आ चुका है। तो अब मैं धीरे धीरे करके सब कुछ अब अंदर अरेंज करता चला जाऊंगा।
ये सब खाली हो जाएगा यहाँ से, और उससे पहले मैं थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट लॉस का। तो शॉप बंद कर दी है मैंने, और अब मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप। शाम के टाइम पे खाली रहता है पेट्रोल पंप। सेल वगैरह मैं बताऊंगा नहीं ना प्रॉफिट। इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि पेट्रोल पंप पे फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है। बाय। कुछ हुआ? कहाँ जा रहा है? ओए उधर नहीं है कोई रास्ता आगे से।